डाइट डीएलएड के जो प्रशिक्षु हैं इस समय देहरादून की सड़कों पर मौजूद हैं और ये शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के आवास का घेराव करने निकल रहे हैं। क्या इनकी मांगे हैं, हम लोग बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भावना है। कहाँ से हैं आप? मैं डाइट पिथौरागढ़ से हूँ, डीडी हाट से। हाँ, क्या मांगे हैं आप लोगों की? सर हमारी मांग अभी फिलहाल यही है कि हमारे लिए नई प्राथमिक भर्ती लाई जाए। कब से नहीं हो पाई है भर्ती? सब भर्ती अभी हाल ही में एक आई हुई थी हमारे सीनियर्स के लिए, लेकिन अभी हमारे लिए लगभग 3 महीने हो चुके हैं, कोई भर्ती नहीं आई है। हमारा कोर्स पूरा हो चुका है, लेकिन हम सड़कों पे ऐसे घूम रहे हैं अभी फिलहाल। तो सरकार क्या कह रही है? सरकार ये कह रही है कि हम आपके लिए कर रहे हैं 1.5 महीने में, लेकिन विभाग का बहुत ही नकारात्मक जवाब मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि इसमें 3 महीने भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं। तो मेन हमारी विभाग लोग हैं पूरे उत्तराखंड में? लगभग 390 लोग ऐसे हैं डाइट से जो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं अभी। आपका क्या नाम है? कल्पना। कहाँ से आप? ये पिथौरागढ़ डाइट से। क्या आप लोगों की मांग है? जल्दी जल्दी भर्ती लाए हमारे लिए सरकार। हाँ, कब से घर में बैठी हैं आप? 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने हो गए। अच्छा, आपका क्या नाम है? तनुजा शाही। क्या चाह रही हैं अब आप, सरकार क्या करे? सर हम चाहते हैं कि जैसे कि हमने प्रशिक्षण प्राप्त कर रखा है और सरकारी विभाग से ही कर रखा है, हमने पेपर निकाल रखा, तो हमें उसका फल मिले और हमें जल्द से जल्द नियुक्ति मिले। जो अदर स्टेट से करके आ रहे हैं उन्हें भी मिल रही है, तो हम उससे ज़्यादा गुणवत्ता वाले हैं। हमने अच्छे से प्रशिक्षण लिया और सरकार के अंडर लिया है, उन्हें सब कुछ पता है, तो हमें नियुक्ति मिले और हम अपना योगदान दे सके शिक्षक विभाग में। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम जैनेंद्र है। मैं अब ये बताइए कि कोर्ट का क्या मसला है? कोर्ट का कोई मसला है? सर अभी तो कोर्ट का इसमें कोई मसला नहीं है। बीच में एनआईओएस का कोर्ट केस चल रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट से फाइनल हो चुका है, उसका फाइनल ऑर्डर भी आ चुका है। मगर अभी भी सरकार नहीं, हमारी मांग अब नई भर्ती के लिए है, क्योंकि वो तो पुरानी भर्ती पर केस था, तो वो पूरा हो चुका है। मगर अब हम चाह रहे हैं कि नई भर्ती जल्द से जल्द सरकार लाए, क्योंकि हमारा प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है। अब हर साल इसी प्रकार से डाइट से लोग प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और उसके बाद हर साल का यही है कि वो सड़कों पर आने पर मजबूर हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार इस पर संज्ञान ले और विभाग को इस पर जल्द से जल्द आदेशित कर नई शिक्षक भर्ती जारी करने का प्रयास। नाम है? मेरा नाम रोहित धामी है। रोहित, ये बताइए कि प्राथमिक स्कूलों में तो बच्चे शिक्षक हैं नहीं, तो सरकार क्या चाह रही है? सरकार तो हमें मंत्री जी से हर बार यही आश्वासन मिल रहा है कि 1.5 महीने में भर्ती आ रही है, और हमने जो अभी आरटीआई निकाली थी उसके अनुसार तो 3074 पद अभी भी प्राथमिक शिक्षक के खाली हैं। और लेकिन हमें कहीं विभाग यहाँ से वहाँ घुमा रहा है, कभी कह रहा है सचिवालय जाओ, सचिवालय कह रहा है विभाग में जाओ, और विभाग में हमारे निदेशक यही कह रहे हैं कि 3 महीने भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं। और हमारा यह बैच 2020-21 का बैच है, पंचवर्षीय योजना पहले ही पूरी हो चुकी है, और अगर हम ये विभाग इसके बाद 3 साल और लगाए तो ये 5 वर्ष से 8 वर्ष से हो जाएंगे। तो आप बताइए हम सड़कों में आने को मजबूर कैसे नहीं होंगे, क्योंकि हमने भी तो रोजगार चाहिए। हमने डीएलएड का पेपर क्यों दिया? ताकि हमें रोजगार मिले। इन्होंने हमारी काउंसलिंग इन्होंने करवाई, हमको प्रशिक्षण इन्होंने दिया, उसके बाद हमने जो अपनी फीस 35,000 थी साल की, वो भी इनको जमा करी। तो अब हमको रोजगार देने का किसको है? विभाग को है। विभाग हमें रोजगार देना चाहिए, विभाग को हमें रोजगार देना चाहिए। और हमारी अभी यही मांग है कि जो मंत्री जी ने हमसे वादा किया था 2 चरण का, उसको विभाग अपने संज्ञान में ले और हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे। तो मंत्री जी के यहाँ जा रहे हैं आप लोग? जी सर। क्या करेंगे वहाँ अपनी मांगें रखेंगे सर। जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2 चरण की मांग है हमारी, उसकी मांग लेकर हम मंत्री जी से मिलने जा रहे हैं आज। और ये भी है कि जो पलायन आयोग है हमारा, उसके मुखिया अध्यक्ष जो हैं वो खुद मुख्यमंत्री हैं, और वो पलायन आयोग कहता है कि 1149 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर शिक्षक नहीं हैं, यानी कि शिक्षक विहीन है। हाँ, और वही आयोग ये भी कहती है, जैसे कि एनईपी हमें कहता है कि 30:1 होना चाहिए शिक्षक और बच्चे का रेशियो, लेकिन पलायन आयोग कहता है कि वह रेशियो पहाड़ जो ये उत्तराखंड है यहाँ पे 10:1 होना चाहिए। तो ये भी हमारी मांग है। और जो रिक्त पद हैं, अभी जो टोटल रिक्त पद जो आरटीआई जो हमने लगाया था उसमें 3074 रिक्त पद हैं, तो उसको 321 पद इसी मार्च में खाली हो रहे हैं। तो यही हम मांग लेकर मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं, जिन्होंने हमें आश्वासन दिया है, बार बार आश्वासन दे रहे हैं कि 1.5 माह में हम आपकी भर्ती पूर्ण करेंगे, लेकिन अधिकारी लोग हमें इसके ठीक विपरीत बता रहे हैं कि या तो 3 महीने लगेंगे, 3 साल भी लग सकते हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको लेकर हम वहाँ जाना चाह रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये लोग पिथौरागढ़ से आए हैं। डीएलएड के जो प्रशिक्षु हैं ये तमाम केवल पिथौरागढ़ से नहीं बल्कि और भी जिलों से ये लोग आए हैं, और इनकी मांग यही है कि समय लंबा हो चुका है, घर में बेरोजगार युवा बैठा है, और जब एक कोर्स किया है, सरकार ने फीस ली है, सरकार ने प्रशिक्षण दिया है, तो फिर क्यों नहीं समय पर जो नौकरी है उसकी व्यवस्था
की जानी चाहिए। इसको लेकर आज पूरे प्रदेश के जो डीएलएड डाइट के प्रशिक्षु हैं वो देहरादून की सड़कों में आज दिखाई दिए। जो शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत के आवास तक ये लोग पहुंचे हैं। हालांकि पुलिस ने इन्हें पहले रोका है लेकिन अपनी मांग रखी है। साथ ही इनका ये कहना है कि अगर समय पर भर्ती नहीं निकाली जाती तो ये फिर वापस सड़कों पर उतरेंगे। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।